दोस्तों आज के समय में सबसे ज्यादा होने वाली प्रॉब्लम है जॉइंट पेन यानी जोड़ों का दर्द। अब जोड़ों के दर्द में भी हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है घुटने में यानी कि नी जॉइंट पेन। जैसे कि आज के समय में देखा जाए तो हर घर में एक आध बंदा जो है घुटने के दर्द से परेशान है। तो मुझे काफी लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि डॉक्टर साहब इसके ऊपर एक वीडियो बनाएं, इसका इलाज बताएं। तो दोस्तों मैं आज आपके लिए घुटने के दर्द का और जॉइंट पेन के लिए बहुत अच्छी वीडियो लेके आया हूं। बहुत नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है, तो इसको आखिरी तक जरूर देखें। तो जैसे आपको मेरे हाथ में ये दिख रहा है घुटने का जॉइंट है ये वाला, यानी हमारा इंसान का घुटना ऐसा ही होता है अंदर से, है ना। आप ये इधर देखेंगे, इसके अंदर भी आपको कंकाल के अंदर भी ये घुटना दिख रहा है। तो इसमें पूरा मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई घुटना हमारा कैसे बनता है, कौन सी हड्डियों से मिलके बनता है, उसके अंदर गैप कम होना क्या होता है। जैसे आपने सुना है घुटने के अंदर गैप कम हो गया तो वो क्या होता है, गैप कम होना। या फिर जैसे घुटने में जो है इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके कारण क्या होते हैं, है ना। और साथ ही आज मैं आपको इसमें एक प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा, एक सप्लीमेंट के बारे में जो इसमें बहुत इफेक्टिव है, वो आप आगे बस बताने वाला हूँ। खरीद सकते हैं कहीं से भी। इसके अलावा मैं आपको घरेलू उपचार भी समझाऊंगा कि भाई अगर घुटने की समस्या है, जॉइंट पेन है, तो उसमें हम घरेलू उपचार क्या करें। साथ ही मैं आपको इसमें कुछ डाइट का भी बताऊंगा कि भाई क्या खाएं क्या ना खाएं। तो पूरा मतलब ओवरऑल मैं आपको पूरा फुल जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। तो मैं डॉक्टर वकील खान आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल एनाटॉमी जोन में। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हमारा घुटना जो जॉइंट होता है वो किस 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 हड्डी से मिलकर बनता है। तो देखो घुटने का जो जॉइंट है वो पहला नंबर सबसे बड़ा जॉइंट है हमारी बॉडी में। जैसे और भी जॉइंट होते हैं, शोल्डर जॉइंट, एल्बो, तो सबसे बड़ा घुटने का जॉइंट माना जाता है नी जॉइंट होता है। अब ये बना कैसे है, तो ये दोस्तों बनता है ऊपर साइड में जो हड्डी होती है जो होती है फीमर बोन। फीमर हमारी जांग की हड्डी होती है, बॉडी की सबसे लंबी हड्डी होती है। नीचे होती है टिबिया बोन, ठीक है, यानी ये नीचे टिबिया, ऊपर फीमर, आगे से एक तीसरी हड्डी आती है जिसको हम बोलते हैं पटेला। पटेला बोलते हैं दोस्तों घुटने का कैप यानी नी कैप बोल सकते हैं इसको, है ना। ये वो आगे से आके तीसरी हड्डी रखी रहती है। तो अब जैसे यहां देखेंगे आपको ये दिख जाएंगी तीनों हड्डियां। जैसे आपको ये फीमर बोन दिख रही है, घुटना ये वाला दिख रहा है, ये नीचे आपको टिबिया दिख रही है और इसके सामने ये वाली जो हड्डी दिख रही है ये है पटेला। तो ये हमारा घुटने का जॉइंट बना। अब होता क्या है कि दोस्तों जब घुटने का जॉइंट बनता है, जैसे मान के चलो ये ऊपर वाली हड्डी, ये नीचे वाली हड्डी जॉइंट बन गया हमारा, ठीक है। तो ये जॉइंट में हड्डी आपस में आकर नहीं जुड़ती हैं। क्या होता है कि जैसे ये नीचे वाली हड्डी है तो इसके हड्डी के ऊपर वाले भाग पर एक रबड़ जैसा एक लेयर चढ़ा रहता है जिसको हम मेडिकल में आर्टिकुलर कार्टिलेज बोलते हैं, हिंदी में ओपास्टी बोलते हैं कई लोग। तो वो आर्टिकुलर कार्टिलेज एक रबड़ चढ़ी है इस पे, मतलब इसके ऊपर वाले भाग पे। अब जो ऊपर वाली हड्डी थी उसके नीचे वाले भाग पे चढ़ी रहती है एक रबड़ आर्टिकुलर कार्टिलेज। जब दोनों हड्डी जुड़ती है तो वो आर्टिकुलर कार्टिलेज दोनों रबड़ आके आपस में मिल जाती हैं। कभी भी हड्डी से हड्डी नहीं मिलती है, ध्यान रखना, क्योंकि अगर हड्डी से हड्डी मिल गई तो फिर तो आपको बीमारी है, गैप कम हो गया, वो आगे समझाऊंगा मैं, ठीक है। तो ये अब क्या होता है कि जब हम घुटना मोड़ते हैं, जैसे पूरा दिन हमारा घुटना चलता फिरता रहता है, तो वो कार्टिलेज आपस में मतलब रबड़ हमारी ऊपर यानी एक दूसरे के फ्रिक्शन होती है, मूवमेंट होता है। तीसरा फिर इसमें क्या होता है कि इसमें एक फ्लूइड भरा रहता है, ग्रीस भरा रहता है जिसको हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड। वो क्या करता है, इसमें चिकनाई देता है। जैसे आपने देखा कोई मशीनरी, देखो भाई मशीन सूखी चलेगी तो वो फ्रिक्शन होगा, गर्म हो जाएगी, तो उसमें अगर हम ऑयल डाल देते हैं तो ऑयल से ग्रीस डालते हैं तो वो अच्छे से स्मूथली काम करती है। वैसे ही हमारे घुटने के अंदर भी एक फ्लूइड बना रहता है, इसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। तो आगे पूरा समझाऊंगा डिटेल में इनके बारे में। अब होता क्या है कि जब जैसे आपने सुना घुटने का गैप कम होना, तो क्या होता है कि जब जिस बंदे में ज्यादा वजन हो जाए या फिर मान के चलो कोई अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है, यानी अच्छे से पौष्टिक खाना नहीं ले रहा है, या मान के चलो उसको कोई चोट लग गई, तो क्या होता है ये कार्टिलेज घिस जाता है धीरे धीरे, है ना। कोई बीमारी हुई दूसरी तो वो कार्टिलेज घिसेगा, तो घिसेगा तो क्या होगा, इस मान के जो रबड़ है ये रबड़ घिसेंगी तो मैंने बताया ना ऊपर हड्डी है तो हड्डी आपस में आके जुड़ने लगती है। तो ये जब रबड़ घिसेगी दोनों हड्डियों के बीच की तो उनके बीच में हड्डियों के बीच में गैप कम हो जाएगा। इसी को बोलते हैं घुटने के अंदर गैप कम होना। अब गैप कम होगा तो क्या होगा, हड्डी आपस में टकराने लगेंगी। अगर हड्डी टकराएंगी तो वो दर्द करेंगी, तो ये हड्डी टकरानी नहीं चाहिए। इसी को हम बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसकी वजह से सूजन आ जाएगी घुटने के अंदर, दर्द होगा, स्टिफनेस आएगी, यही उसको ही बोला जाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। और आगे बताऊंगा। अब अच्छा इसमें हम बात करते हैं कि एक सप्लीमेंट की बात कर रहा था कि अगर आपको घुटने का दर्द है या कोई दूसरे जॉइंट में भी दर्द है तो इसके लिए एक बहुत अच्छा एक हेल्थ सप्लीमेंट है जिसका नाम है फाइटिका का फ्लेक्सीमूव, जो कि एक बहुत पावरफुल जॉइंट सपोर्ट सप्लीमेंट है दोस्तों। ये एकदम इसके इंग्रेडिएंट मैंने जब देखे ना, इसका पूरा सर्च किया तो बहुत अच्छा एकदम जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स जो मतलब जो इसके जिन चीजों से मिलकर बना है ये वाला प्रोडक्ट, ये बोल सकते हैं कि बहुत लाजवाब इसके अंदर पावरफुल यानी इंग्रेडिएंट डाले गए। तो जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे मेरे हाथ में ये रखा है, ये है फाइटिका का फ्लेक्सीमूव, ठीक है। तो ये आप जो है इसमें अब बात करते हैं कि इसके इंग्रेडिएंट्स किस चीजों से मिलकर बना है। तो इसके जो इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं एकदम बहुत लाजवाब हैं।
अगर मैं इनके बेनिफिट्स की बात करूं तो जैसे मैंने इसमें आपको बताया था, इसमें एक होता है ग्लूकोसामाइन, ठीक है। जो ग्लूकोसामाइन जो रहेगा वो एक तरह का जो कार्टिलेज रिपेयरिंग का काम करता है। जैसे मैंने अभी बताया ना, जॉइंट के बीच में रबड़ जैसे कार्टिलेज होता है, भाई मेन उसी का तो रोल है जॉइंट के अंदर। तो उस जॉइंट में जब वो कार्टिलेज रिपेयर डैमेज हो जाता है या उसके सेल जो डैमेज होती हैं तो उनको रिपेयर करने में हेल्प करता है दोस्तों, यानी कि नेचुरल जो रिपेयरिंग होगा उसको इंप्रूव करेगा ये वाला रोज इसमें ग्लूकोसामाइन। उसके अलावा फिर मैंने इसमें एक बताया था आपको, एक बढ़िया सब्सटेंस जो रहता है, यानी वो है जैसे सोडियम हाइल्यूरोनेट करके बताया था। ये क्या करता है, जो साइनोवियल फ्लूइड होता है, जो भी मैंने बताया ना एक ग्रीस होता है, एक ऑयल जैसा भरा रहता है, उसको बनने में हेल्प करता है, इंप्रूव करता है उसको, ठीक है। इसके अलावा फिर जैसे इसमें आप देखेंगे रोज एक्सट्रैक्ट रहेगा, और इसमें एक और जो रहेगा बॉसवेलिया। ये बॉसवेलिया का तो काफी टाइम से पुराना यूज होता है। बॉसवेलिया सरेटा जो होता है हमारे ऋषि मुनि और पूर्वजों के टाइम से यूज किया जा रहा है, नेचुरल सब्सटेंस है। तो ये क्या करता है, जॉइंट के जो दर्द होता है उसको कम करता है, उसकी सूजन को कम करता है, एंटी इंफ्लामेटरी होता है ना। और इसके अलावा जैसे इसमें रोजहिप एक्सट्रैक्ट जो रहेगा, रोजहिप में जो है क्या करेगा, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। तो मतलब सारे इंग्रेडिएंट्स जो इसके बहुत बढ़िया काम करने वाले हैं जॉइंट्स में, जो बोल सकते हैं कि एक तरह से बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले होते हैं। तो आप इसको यूज करके देखें तो आपको खुद ही समझ में आएगा, है ना। अब बात करते हैं ये जो स्फाइटिका का फ्लेक्सिमूव है, इसकी टेबलेट जो है एक, जैसे आप ये अगर एक बॉक्स दिख रहा है, इसमें एक बोतल निकलेगी, इसके अंदर 60 टेबलेट्स होती हैं, यानी 60 गोलियां होती हैं। अब हमें कितनी टेबलेट रोजाना लेना चाहिए, इसका डोज कितना होना चाहिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसका जो है दिन में 2 गोली ले सकते हैं आप। एक गोली दिन में खाने के आधा घंटा बाद, एक गोली रात को खाने के आधा घंटा बाद। आप 1 गिलास पानी से ये ले सकते हैं, एक से 2 गोली दिन में कम से कम ले सकते हैं आप इसका, ठीक है। अब ये आपको पॉइंट आता है कि कितने दिन लेना चाहिए। तो दोस्तों इसका मैं रिकमेंडेशन दूंगा कि कम से कम आप इसको 60 से 90 दिन यानी 2 से 3 महीने तो लेके देखें। इसका फायदा लेकिन आपको पहले ही समझ में आ जाएगा। इसके फायदे की बात करें तो इसका जो है जैसे कम से कम 4 से 6 हफ्ते में देखने को मिलता है। हो सकता है आपको पहले फायदा मिल जाए, किसी किसी को थोड़ा लेट, जैसे जो बीमारी होती है सबको एक जैसा नहीं आता, किसी को थोड़ा जल्दी फायदा मिलता है, किसी को लेट, लेकिन 4 से 6 हफ्ते में समझ में आ जाता है दोस्तों, ठीक है। अब इसमें एक नोट पॉइंट मैं बताना चाहूंगा कि ये जो वैसे तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका, लेकिन फिर भी जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं या जो जिनके बच्चे छोटे हैं फीडिंग कराती हैं, वो जरूर एक बार अपने डाइटिशियन से या अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें इसके बारे में लेने के। वैसे कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो है एक बार उनसे अपना कंसल्ट करें इसको लेने से पहले। बाकी सारे लोग इसको ले सकते हैं। आप इसको अगर आपको घुटने के में प्रॉब्लम है तब भी ले सकते हैं, घुटने में प्रॉब्लम नहीं है तब भी ले सकते हैं। अगर प्रॉब्लम है तो इसको ठीक करेगा, अगर नहीं है प्रॉब्लम तो आप इसको रूटीन लाइफ में ले सकते हैं, तो जिससे कि आपको आगे चल के घुटने में तकलीफ नहीं आएगी या जॉइंट्स में, दूसरे जॉइंट में तकलीफ नहीं आएगी, तो इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसका जो है, जैसे ये मैंने बोला ना कि अच्छा फायदा, तो मैं अपने पर्सनल रिलेटिव्स को भी दोस्तों इसका रिकमेंडेशन देता हूं। मेरे रिश्तेदार कई लोग इसको यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसको हम खरीदें कहां से मिलेगा हमें ये वाला फाइटिका का जो टैबलेट्स हैं। तो ये जो है पूरे इंडिया में बहुत पॉपुलर है। आप कहीं भी किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से इसको खरीद सकते हैं ऑनलाइन, जैसे कि मान के चलो अमेजन हो गया, है ना, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया, 1mg हो गया, मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म से इसको खरीद सकते हैं, सब पे अवेलेबल है। अगर आप इसको डायरेक्ट कंपनी से खरीदना चाहते हैं तो वहां से भी खरीद सकते हैं दोस्तों। तो कंपनी का जो है डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक पूरा दे दूंगा, उसका नंबर भी दे दूंगा, उस पर आप कॉल करके ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, कंपनी से डायरेक्ट खरीदने में एक फायदा और है कि आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा दोस्तों इसकी प्राइस पे, तो आप वो खरीद सकते हैं। तो ये काफी यूजफुल है, आप करके यूज करके देखें, आप यूज करेंगे तो खुद ही समझ में आएगा। तो अब हम वीडियो में आगे चलते हैं दोस्तों। तो मैं अब आगे आपको बताता हूं कि जो घुटने का जो दर्द था, जैसे अभी हमने देखा, उसमें इसके कारण क्या क्या होते हैं। तो कारण मैंने आपको बताया था कि भाई एक तो वजन ज्यादा हो जाना, ओबेसिटी बोल सकते हैं, दूसरा न्यूट्रिशन की कमी होना, यानी हम अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते हैं तब ये दिक्कत, कार्टिलेज घिस जाता है। तीसरा इसमें जैसे काफी लोगों को जो बोल सकते हैं कि भाई डाइट में हो गया, डाइट के अलावा कुछ लोग जो है इंजरी हो जाती है काफी लोगों को, यानी चोट लग गई, उसकी वजह से भी आ सकता है। अच्छा, इसके अलावा कभी कभी घुटने में लिगामेंट टियर हो जाते हैं, वो अलग चीज होती है, ठीक है, तो वो भी आपको दर्द हो सकता है उसका भी। तो ये आपको जो है एक्सरे करा के समझ में आता है, यानी एक्सरे नहीं भी कराएंगे तो आपको मैं जो अभी लक्षण बताऊंगा उनसे भी समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि घुटने में हमें ऑस्टियोआर्थराइटिस हुआ है, गैप कम हुआ है, तो उसके लक्षण क्या होते हैं। तो दोस्तों इसका जो सुबह सुबह सो के उठने के बाद में हमें दर्द ज्यादा हो जाता है, यानी दर्द होगा घुटने के अंदर,
दूसरा, इसमें आपको जो है घुटने का सूजन आ जाता है, यानी घुटने में स्वेलिंग आ जाती है, तो स्वेलिंग भी दिखेगा। इसके अलावा आपको इसमें जकड़न आएगी दोस्तों, जकड़न एकदम से घुटना जकड़न, जैसे मैंने बताया ना सुबह सो के उठने जब भी जकड़न होती है, दिन में भी जकड़न रह सकती है इसकी, ठीक है। अच्छा, इसमें क्रेपिटस भी आता है, कई लोगों को क्रेपिटस बोलते हैं। जैसे मान के चलिए जैसे जब घुटना हम मोड़ते हैं तो उसके अंदर साउंड आती है दोस्तों, तो साउंड आने में इसका रहता है, यानी कि क्रेपिटस बोलते हैं उसको, वो आ सकता है। अब और बात करें तो जैसे इसमें आरओएम कम हो जाता है, इसका आरओएम बोलते हैं जैसे रेंज ऑफ मोशन। रेंज ऑफ मोशन मतलब जितना हमारा जॉइंट पूरा मूव होता है, जैसे हम नॉर्मल घुटना है किसी का, नॉर्मल जितना मुड़ेगा उतना उनका नहीं मुड़ेगा, थोड़ा कम मुड़ेगा, मुड़ेगा लेकिन कम, तो आरओएम रेस्ट्रिक्टेड हो गया, मतलब आरओएम मतलब रेंज ऑफ मोशन कम हो गया। तो ये इसके लक्षण होते हैं, यानी दर्द, सूजन और आवाज आना, क्रेपिटस बोलना है ना, और जकड़न होना, ये इसके लक्षण होते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो हुआ प्रॉब्लम, तो इसमें हम घरेलू उपचार क्या करें दोस्तों, यानी कि नेचुरल तरीके से हम अपने घर में क्या इलाज कर सकते हैं। तो देखो, मैं आपको नेचुरल तरीके से इलाज बताना चाहूंगा, तो इसमें मैं आपको एक सिकाई बताऊंगा, उस सिकाई को आप करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। साथ में आप ये फाइटिका का ये टैबलेट भी लें, साथ में घर में ये भी करेंगे तो और अच्छा रिजल्ट आएगा आपको। अब जैसे मान के चलो सिकाई कैसे करना है आपको, उसके लिए ठंडी गर्म सिकाई करनी पड़ेगी दोस्तों आपको घुटने की। ठंडी गर्म कैसे कि एक बाल्टी में आप गर्म पानी लें, गर्म पानी मतलब जितना हम गर्मी सर्दियों में नहाने में गर्म करते हैं, जितना मतलब हम सहन कर लें उतना गर्म। दूसरी बाल्टी में आपको ठंडा पानी भरना है, ठंडा मतलब जितना अपन मटके में ठंडा पानी रहते हैं उतना ठंडा, ठीक है, एकदम चिल्ड ना लें, नॉर्मल ठंडा, जैसे मटके तक का ठंडा मान के चले ले। दोनों बाल्टियों को रखें नीचे और आप सीधे एक प्लास्टिक की कुर्सी या स्टूल पर बैठ जाएं। अब आपको क्या करना है, एक मग्गे से पानी भर के गर्म वाली बाल्टी में से जिस घुटने में आपको तकलीफ है उसके ऊपर डालना है। दोनों पे भी डाल सकते हैं, जिससे कि काफी लोगों को दोनों घुटने में तकलीफ है ना, तो दोनों घुटने पे पानी भर के एक एक करके गर्म पानी से स्टार्ट करेंगे, डाल देंगे पूरा मग जो है 1 लीटर का कम से कम डाल देना धीरे धीरे। उसके बाद में फिर तुरंत ठंडे पानी में से एक मग भरना है, उसको भी डालना है उसके घुटने के ऊपर। तो एक बार गर्म पानी, एक बार ठंडा पानी, एक बार गर्म एक बार ठंडा, ऐसे करके आपको कम से कम 8 से 10 मिनट ये सिकाई करनी है। ये सिकाई आप जो है कर सकते हैं जैसे सुबह के टाइम पे, ठीक है, ये सिकाई आप करेंगे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। दूसरा, फिर इसमें आपको मैं एक पैक बोलते हैं, यानी कि जो मस्टर्ड पैक लगा सकते हैं, यानी कि इसका एक लेप लगाना है। लेप कैसे लगाएंगे, उसके लिए क्या करें आप, मस्टर्ड पैक, मस्टर्ड बोलते हैं सरसों को, राई या कुछ लोग सरसों बोलते हैं ना, तो सरसों को क्या करना है आपको, एक मुट्ठी भर के सरसों लें, यानी कि सरसों को या फिर ज्यादा भी ले सकते हैं, उसको पीस के रख लें, यानी पाउडर जैसा बना के रखें, ठीक है। अब उस पाउडर में से 2-3 चम्मच जो है सरसों का पाउडर जो है एक कटोरी में निकाल के उसमें आपको आधा चम्मच हल्दी का पाउडर डाल देना है ना, छोटी वाली चम्मच का भी आधा, तो हल्दी पाउडर डाल के और उसमें फिर थोड़ा सा पानी डाल के आप उसको लेप बना लेंगे, ऐसा चटनी जैसा लेप जैसा बन जाएगा, एकदम पानी जैसा मत करना, लेप बनाना है, ऐसे कि क्रीम वगैरह होती है उस टाइप का, ठीक है। अब उस लेप को आपको क्या करना है, लेकर के घुटने के चारों साइड में लपेट देना है, लगा देना है, और उस घुटने को फिर 30 से 40 मिनट वैसे ही छोड़ देना है, ठीक है। शाम के टाइम ये कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं आप, उसको वैसे ही छोड़ देना है आपको। फिर 30 से 40 मिनट जब पूरी हो जाए उसके बाद में सूखे कपड़े से उसको आप पोंछ देंगे, पूरा साफ कर लेंगे, बस हो गया। ये आप सिकाई करेंगे, इस सिकाई का आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा दोस्तों, यानी कि जो लेप बताया मैंने उस सिकाई बताई। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें जो है हमें यानी डाइट में क्या क्या लेना चाहिए, खाने पीने में क्या क्या लेना चाहिए। तो देखो डाइट में हमें इसमें खाने पीने की हम बात करें तो देखो इसमें बहुत अच्छी आपको कुछ पॉइंट में बता देता हूं। एक तो आपको इसमें दर्द को और सूजन को कम करने के लिए मेथी के दाने लेना पड़ेगा। मेथी के दाना कैसे खाने, आपको मेथी दाना फेनुग्रीक सीड्स बोलते हैं, उनको कैसे लेंगे कि रात को 1 गिलास पानी लें, उस पानी के अंदर छोटी वाली 1 चम्मच मेथी के दाने भिगो के रख दें, उसी में आप 1 से 2 पीस अखरोट के, अखरोट आप जानते हैं वॉलनट बोलते हैं ना, और उसी में आप 1 से 2 पीस अंजीर के भी डाल सकते हैं, अगर अवेलेबल है तो, नहीं है तो चलेगा। ये 2 आइटम तो डालनी है आपको, मेथी और अखरोट, है ना। तीसरा अंजीर भी, जिसको फिग बोलते हैं, ड्राई फिग आती है, गोल गोल माला सी बनी आती है, रस्सी डली आती है, देखी होगी आपने, 1 से 2 पीस उसके, तीनों को रात को भिगो के रख दो, पूरी रात भिगो के रखेंगे। सुबह पानी में से उनको निकाल के आपको सुबह खाली पेट चबा चबा के उनको तीनों आइटम को खाना है। ऊपर से वो पानी भी पी लेना है जिसमें आपने ये मेथी के दाने गला के रखे थे। तो ये बहुत अच्छा इफेक्टिव होता है। ये मेथी दाना होता है भाई एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, सूजन कम करता है, दर्द कम करता है, नेचुरल पेन किलर है ना। और जो अखरोट बताया मैंने, अखरोट क्या करेगा, आपके ग्रीस को बढ़ाएगा, ऑयल बढ़ाएगा, यानी ऑयल को बढ़ने में इंप्रूव कर हेल्प करता है। जो मैंने साइनोवियल फ्लूइड बताया था, जो चिकनाई देता है घुटने को, ठीक है, तो ये आपको ले सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इवनिंग में आप जो है खाने के बाद में, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत नहीं है, मोटापे की ज्यादा दिक्कत नहीं है, आपको कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, तो आप मिल्क ले सकते हैं, यानी दूध ले सकते हैं।
1 गिलास दूध, उसके अंदर आधा चम्मच हल्दी का पाउडर यानी गर्म करने से पहले डाल दें, उसी के अंदर आप 2-3 मुनक्का डाल दें। मुनक्का बोलते दाख बोलते हैं, मुनक्का जो किशमिश होती है बड़े साइज की, इसके अंदर बीज दाने निकलते हैं, तो उसमें 4-5 पीस उसके डाल दें। यानी कि उन दोनों आइटम को डाल के फिर उस दूध को बॉईल करें अच्छे से। बॉईल करने के बाद में उसको गरम गरम दूध को पिए रात को खाने के बाद में 1 गिलास, और बीच बीच में वो आपने जो उसमें मुनक्का डाले थे उनको भी खा दिया है। तो ये भी बहुत अच्छा इफेक्टिव होता है, नेचुरल पेन किलर है और एंटी इंफ्लेमेटरी होती है। हल्दी वाला दूध है ना, सूजन कम करता है, दर्द कम करता है। इसके अलावा कैल्शियम लेवल भी बढ़ाएगा आपकी जॉइंट्स की यानी हड्डियों की, तो ये अच्छे फायदा देगा। इसके अलावा आप हरे फ्रूट मतलब जो है हरी सब्जियां ले सकते हैं, नॉर्मल है ना, हरी सब्जियां जो भी खाएं, लेकिन पत्तेदार या जो भी हरी सब्जी उसमें ऑयल कम डालें दोस्तों, ज्यादा ऑयली सब्जी ना खाएं। इसके अलावा फ्रूट्स, सारे फ्रूट्स खाएंगे, बहुत ज्यादा खट्टे फ्रूट्स ना खाएं आप, जैसे कि संतरा, मौसमी, पाइनएप्पल, इस टाइप के ना खाएं ज्यादा, बहुत ज्यादा खट्टे वाले। बाकी ठंडे फ्रूट्स ना खाएं, फ्रीज के रखे हुए, फ्रीज में रखें तो आधा घंटा पहले बाहर रखो उनको, उसके बाद खा सकते हैं उनको, ठीक है। इसके अलावा अगर आप एग वगैरह खाते हैं तो एग खा सकते हैं बॉईल करके, अगर नहीं खाते तो उसकी जगह आप जो है पनीर वगैरह भी खा सकते हैं, ठीक है, कम चिकनाई का पका के, प्रोटीन और इसमें कैल्शियम अच्छा होता है। तो ये आप हेल्दी डाइट अपना मतलब लेंगे, अपना ग्रेन ले सकते हैं, यानी कि अनाज होते हैं वो ले सकते हैं ना, ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं, तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज ले सकते हैं, हेल्दी चीजें ले। अब हम बात करते हैं क्या नहीं खाना चाहिए दोस्तों, इसमें क्या परहेज करनी चाहिए। तो देखो परहेज में आप बात करें तो भाई एक तो कोई भी खटियाई की चीजें मत खाओ, ज्यादा खट्टे चीजें जैसे कि सॉस, चटनी, अचार, रायता, खट्टा दही, दही ताजा दही ले सकते हैं, खट्टा और ठंडा नहीं होना चाहिए बस आप, ठीक है। इसके अलावा दूसरा, आपको ऑयली आइटम बहुत ज्यादा नहीं लेने हैं, जैसे तले भुजे मिर्च मसाले वाले आइटम ना, जंक फूड, फास्ट फूड आते हैं, ये नहीं लेने हैं, है ना। इसके बाद में आपको कोई भी ऐसा आइटम नहीं लेना है, यानी ठंडा आइटम, फ्रीज का रखा हुआ कोई आइटम लाना, क्योंकि फ्रीज के आइटम से क्या होता है, थोड़ा सा जकड़न बढ़ जाती है ठंड में, जैसे आपने देखा वो ठंड जब जब बढ़ती है घुटने की तकलीफ बढ़ जाती है हमें, है ना। तो भाई ठंडे आइटम खाने से भी तकलीफ बढ़ती है, जैसे कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ठंडा जूस, ठंडा पानी, फ्रीज का रखा हुआ कोई आइटम ना लें आप, ठीक है। अभी गर्मी का टाइम है, अगर मान के चलो तो आप जो है गर्मियों में ठंडा पानी, मटके तक का ठंडा, नॉर्मल ठंडा ले सकते हैं, एकदम चिल्ड पानी ना पिए आप जब तक ये इलाज करना है। इसके बाद में जो है आप दूसरे जैसे कि ज्यादा स्वीट्स वगैरह, मीठा वगैरह ना लें ज्यादा, बहुत ज्यादा, है ना। इसके अलावा जो है आप तले भुजे हो गया, इसके अलावा कोई भी ऐसा आइटम ना लें जो ज्यादा डाइजेशन को इंप्रूव मतलब गड़बड़ करता है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन, कब्ज करता है, मैदा के आइटम, है ना, या फिर जैसे नूडल्स हो गया, या फिर जो भी ऐसे समोसे, कचौड़ी, भजिए, पिज्जा, बर्गर, जो भी ऐसे आइटम आते हैं ना लें ज्यादा, ठीक है। इसके बाद में आप जो है और ना लेने वाली में, अगर आप नॉनवेज लेते हैं तो भाई नॉनवेज में भी बहुत ज्यादा नॉनवेज ना लें, कभी कभार चलता है अगर खाते हैं तो उसमें भी कम ऑयल डाल के, है, ठीक है। हरी सब्जी रोटी ज्यादा खाएं अपना। इसके बाद में आप जो है जैसे और ना खाने वाली चीजों में बात करें, परहेज क्या करें, तो देखो आपको अगर जैसे कुछ लोग शौक रखते हैं भाई, जैसे तंबाकू, गुटखा, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग वगैरह, तो भाई ये ना करो तो ज्यादा अच्छा है। करते भी हैं तो पर्सनल लाइफ में बहुत कभी कभार थोड़ा बहुत चल जाता है, और ना करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, मैं तो यही सलाह दूंगा आपको, ठीक है। तो ये मतलब ये हेल्दी चीजें खाओ पियो अपना, जो हेल्थ के लिए अच्छा रहे, फालतू का उल्टा सीधा बाहर का ना खाएं। तो ये सारा अगर आप करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको घुटने में बहुत जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये सारा आप करके देखिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, और वीडियो कैसी लगी दोस्तों वो भी मुझे बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई वीडियो को लाइक करें, है ना। तो और लास्ट में फिर वही एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं आपको कि अभी आप चैनल पर न्यू हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब भाई सब्सक्राइब करने में आपके पैसे तो लगने नहीं है, फ्री में ही करना है। इससे मेरे को ये थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आपके लिए और ऐसी न्यू वीडियो जानकारी वाली लेके आऊंगा अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, लाइक कर दिया करें वीडियो को, तो मैं और मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगता है तो और वीडियो बनाने का थोड़ा सा हिम्मत आएगा और थोड़ा मोटिवेशन आएगा मेरे को, ठीक है। तो मैं डॉक्टर वकील खान मिलता हूं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।